आज हम लोग बात करने वाले पलामू चौकीदार से जुड़े कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पलामू चौकीदार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो यहाँ के अभ्यर्थियों के मन में हमेशा से रहा है। यहाँ के अभ्यर्थियों ने अपने उपायुक्त शशि रंजन जी से ये सवाल हमेशा किया है। तो आइए, क्या है वो सवाल, क्या है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ के अभ्यर्थियों को लगातार परेशान कर रहा है, लगातार तंग कर रहा है। तो देख सकते हैं, पलामू चौकीदार से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पलामू चौकीदार में सीट खाली होते हुए भी लिस्ट जारी कैसे हुआ। जिसका कहने का मतलब ये है कि पलामू में 155 पदों की बहाली आई थी, जिसमें कि शुरू में जब लिस्ट आया तो 125 लड़कों का लिस्ट है। जब इस लिस्ट में थोड़ा सा और कुछ गड़बड़ियों को हटाया गया, कुछ और संशोधन किया गया, जिसके बाद 133 लड़के आते हैं। जब आपका सीट खाली है 155 पदों की जब बहाली आई है, तो आप 125 या फिर 133 लड़कों को बुलाकर या इतने में ही आप लिस्ट कैसे निकाल दे रहे हैं। आपको जब 155 सीटों की ज़रूरत थी तभी तो 155 सीटों की बहाली आई थी पलामू में, तो आप 125 और 133 में कैसे इसका भरपाई करेंगे। यही सवाल हमेशा किया यहाँ के अभ्यर्थियों ने। क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इस बहाली में 569 लड़कों में अगर 155 नहीं आ पा रहे हैं तो एक ही लिस्ट में आप ज़्यादा लड़कों को क्यों नहीं बुला रहे हैं। हाँ, सही बात है। 155 पदों की जब सीट है, जिसमें 569 लड़कों में ये सीट पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप एक ही बार, आप सेकेंड लिस्ट निकालना नहीं चाहते तो आप एक ही बार 1100 लड़कों को बुलाइए या फिर 1000 लड़कों को बुलाइए। अगर एक्स्ट्रा होता है, लड़के अगर ज़्यादा पकड़े जाते हैं, तो फिर आप मेरिट बना के उनको छाट दीजिएगा बाहर। जिस तरह से फर्स्ट बार जब रनिंग हुआ था, जिस 155 पदों के लिए ये भी रनिंग हुई थी, जिसमें कि 215 लड़के पकड़े गए थे। तो यहाँ से हो सकता था कि कुछ बंदों को मेरिट में छाटते, कुछ को मेडिकल में छाटते, कुछ को डीबी में छाटते। लेकिन आपके पास जब 125 ही हैं, 133 ही हैं, तो आप छाटेंगे तो कितना बच जाएंगे। फिर इनको जब हटाएंगे, कुछ लड़के हटेंगे इसमें से भी, तो आपके पास सीट कितना बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इस बहाली में गुड और एक्सीलेंट का क्या मतलब है। जी, गुड और एक्सीलेंट का क्या मतलब है। जैसे कि देख सकते हैं, गुड इस रनिंग में 1600 मीटर रनिंग था। इस बहाली में 1600 मीटर की दूरी, 1 माइल की दूरी तय करनी थी, जिसमें कि गुड और एक्सीलेंट 2 सेक्शन था। जो कि 6 मिनट में अगर आप आते हैं 6 मिनट में, तो गुड में रखा जाएगा आपको, जिसमें कि 10 नंबर था। 6 मिनट में आते तो आपको गुड में रखा जाएगा, जिसमें कि 10 नंबर है गुड, ठीक है। और अगर आप एक्सीलेंट मारते हैं, जबकि 5 मिनट एक्सीलेंट का टाइमिंग था, एक्सीलेंट मारते तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है, ये सवाल इसलिए कर रहे हैं यहाँ के अभ्यर्थी। ये को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। जैसे कि कोई लड़का का 41 नंबर है, ठीक है, कोई का 42 नंबर है, किसी का 48 है, किसी का 49 है, ठीक है। तो अब जो 41 है, जो 42 है, इनको भी अगर दौर में बुलाया जाता, कंपटीशन में इनको बुलाया जाता, तो हो सकता था कि ये बंदे एक्सीलेंट मारने की काबिलियत रखते हो, एक्सीलेंट मारने की मात्रा रखते हो, तो इनका नंबर कितना हो जाता टोटल बात करें। जो 41 नंबर है जिनका, या जिनका 42 नंबर है, वो अगर रनिंग में एक्सीलेंट मारते हैं तो उनका नंबर हो जाता है 20, और यहाँ 20 + 20, टोटल इनका हो जाता, एक का हो जाता 62 और एक का हो जाता 61, ठीक है। और जो लड़के, जो अभ्यर्थी इस बहाली में 48 नंबर लाए हैं या 49 नंबर लाए हैं, तो वो अगर रनिंग में गुड मारते हैं, जिसके कारण उनको 10 नंबर मिलता है, और एक इनको भी 10 मिलता है, तो कितना हुआ, एक का हो गया 58 और एक का हो गया कितना 59। तो ये लड़के उनसे पीछे रहते ना, तो उनको भी कंपटीशन करने का मौका नहीं मिला, उनको चैलेंज करने का मौका नहीं मिला। इसलिए
इस बहाली में गुड और एक्सीलेंट का कोई मतलब ही नहीं रहा। अगर वो लड़के आते, उनमें अगर काबिलियत तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते, ज़्यादा का स्ट्रगल करते, मेहनत करते, प्रैक्टिस करते, तो हो सकता था कि इनसे आगे आ सकते थे और उनको भी एक चांस मिलता। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं कि अब तक क्यों नहीं आया सेकेंड लिस्ट। जी हाँ, सेकेंड लिस्ट अब तक क्यों नहीं आया, जबकि रामगढ़ और अन्य ज़िलों में देखेंगे तो दौड़ के एक दिन बाद ही, जिस दिन मान लीजिए कि 1 तारीख को रनिंग हुआ तो 2 तारीख को तुरंत सेकेंड लिस्ट आ गया, जिसमें कि 10 ही बंदे बुलाए लेकिन सेकेंड लिस्ट आए तुरंत अगले दिन ही सेकेंड लिस्ट आ गया था। तो यहाँ पर अभी तक क्यों नहीं है, जबकि यहाँ पे सीट खाली है। यह भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है यहाँ की युवाओं के मन में। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देख सकते हैं। इस बहाली का पासिंग मार्क्स 15 था, तो फिर 155 के गुना 3 यानी 155 गुना 3 क्यों अभ्यर्थी को क्यों बुलाया गया। जब यहाँ पे सवाल था कि जब यहाँ के जो नियमावली निकली थी जिसमें कि साफ साफ लिखा गया था कि आप 15 नंबर, अगर एग्ज़ाम में 15 नंबर लाते तो आपको दौड़ के लिए फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ देखा नहीं गया। 155 गुना 3 ये सिस्टम लगाकर और बहुत सारे बंदों को छाट दिया गया जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे। उन बंदों को भी बाहर कर दिया गया और कटअप लेके चला गया 41-42, जिसके कारण वो बंदे नहीं आ सके, इतना मेहनत करने के बावजूद भी नहीं आ सके। यहाँ पे करना ये चाहिए था कि आप 15 नंबर से सारे बंदों को बुलाइए, जो जो दौड़ पाते हैं, जो जो इस रनिंग को पास कर पाते सक्षम हैं, उनको रखिए। हो सकता है कोई बंदे एक्सीलेंट मारते, कोई गुड मारते, तो कोई ज़्यादा नंबर लाया था वो एक्सीलेंट मारने वाले बंदों से पीछे आ जाते। जो कम नंबर लाया तो एक्सीलेंट मार के जो एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर लाए हैं वो उनसे आगे आ जाते। तो कंपटीशन का मौका नहीं दिया गया पलामू चौकीदार के अभ्यर्थियों को, इसलिए थोड़ा सा अपसेट है, नाराज़ है।